बहुत ही प्यारी बात कहूँगा, लड़कियाँ। ये लड़कियाँ भी कितनी अजीब होती हैं ना। आधी ज़िंदगी माँ बाप की खुशी में गुजार देती हैं तो आधी ज़िंदगी ससुराल वालों की खुशी में गुजार देती हैं। शादी से पहले छोटी छोटी इच्छाओं को दिल में संभाल कर रखती हैं कि कहीं माँ बाप बुरा ना मान जाएं, तो शादी के बाद ये सोचकर जाहिर नहीं करती कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। हाँ, लड़की होना आसान नहीं होता। हजारों ख्वाब दिल में संभाल कर रखने पड़ते हैं। कभी तुम उसकी जगह लेकर देखो, कभी तुम उसकी जगह में रहकर देखो, तब तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, लड़की होना आसान नहीं होता, लड़की होना आसान नहीं होता। सहमत हो तो शेयर ज़रूर करना। बेवकूफ़ औरत वो है जो अपने पति को गुलाम बनाकर खुद एक गुलाम की बीवी बन जाती है, और अक्लमंद औरत वो है जो अपने पति को बादशाह बनाकर खुद एक रानी बन जाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 सच्चे दोस्त की कहानी बताता हूँ। 3 दोस्त हुआ करते थे, ज्ञान, धन और विश्वास। और तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों में प्यार भी बहुत था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि तीनों को जुदा होना पड़ा। तब तीनों ने एक दूसरे से पूछा और कहा कि हम कहाँ मिलेंगे। तब ज्ञान ने कहा कि मैं तो स्कूलों में मिलूंगा। धन ने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा। लेकिन विश्वास खामोश था, विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास रोने लगा और रोते हुए कहा कि अगर मैं एक बार चला गया तो फिर दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। कद्र करें उनकी विश्वास की जो आप पर करते हैं, कभी उनके साथ विश्वासघात ना करें, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी के ऊपर से उठ गया तो हमेशा के लिए उठ ही जाता है। अगर सहमत हो तो शेयर ज़रूर करना। बहुत ही प्यारी बात कहूँगा, एक बेटी ने अपने बाप की इज्जत के खातिर अपने प्यार को छोड़ दिया। एक दिन वो अपने प्रेमी से मिलने गई, अपने प्यार से मिलने गई, और मिलने के बाद उस लड़के से कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूँ। तो उस लड़के ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए जवाब दिया और कहा कि तुम मेरे लिए ये दुआ करो कि मेरी भी तुम्हारी तरह एक लड़की हो, क्योंकि आज तुमने ये साबित कर दिया कि किस तरह एक लड़की अपने बाप का अभिमान होती है, अपने बाप की इज्जत होती है। किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि लड़कियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, लड़कियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जो घर पसंद आ जाए खुदा को वहाँ होती हैं। सहमत हो तो शेयर ज़रूर करना। बहुत ही प्यारी लाइन कहूँगा, नींद कहीं भी आई हो हमें, नींद कहीं भी आई हो हमें, सुबह खुद को बिस्तर पे पाते थे। क्या खूब थे वो बचपन वाले दिन जब माँ 1 रुपए देती थी तो हम अमीर बन जाते थे। निगाहें दरवाजे पर रहती थीं जब तक हम लौट कर नहीं आते थे, निगाहें दरवाजे पर रहती थीं जब तक हम लौट कर नहीं आते थे। और क्या कहूँ माँ के बारे में, वो तो तब भी हमारा दर्द समझती थी जब हम बोल नहीं पाते थे। बहुत ही प्यारी बात कहूँगा, औरत, हम औरत उसे समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान की तरह होती है। और हम उस गोश्त की दुकान के बाहर खड़े उन कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी हवस भरी नजरें लगातार गोश्त पर टिकी रहती हैं। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। एक बात बताओ, इंडिया में सारे जवान फौजी बनने की ख्वाहिश क्यों रखते हैं? चीर कर बहादुर लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजी बनकर जीने का। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग 15 अगस्त आने पर इतना खुश क्यों रहते हो? इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, झूम उठो साथियों, स्वतंत्रता दिवस फिर आया है। जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, उस दिन सच्चा स्वर्ग बनेगा तुम्हारे हिंदुस्तान में। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। अरे हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद। सच्ची बात कहूँगा, कद्र करना है तो जीते जी करो, कद्र करना है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराई भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो पूछता नहीं है कोई, कल जब रूह निकल जाएगी तो कफन उठा उठा कर देखेंगे।
वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से, वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही ना रहे तो वक्त का क्या करोगे? घमंड किस बात का है जनाब? आज मिट्टी के ऊपर हैं तो कल मिट्टी के नीचे चले जाना है। अगर सहमत हो तो शेयर ज़रूर करना। बहुत ही प्यारी बात कहूँगा। एक 8 साल के अमीर बाप के बच्चे ने किसी गरीब के घर खाना खा लिया जो उनसे ज़ात में भी नीचे था। जब उसके बाप ने उसे खाना खाते हुए देखा तो वो गुस्से में आ गया और उसे पकड़कर मारने लगा और मारते हुए कहा कि तूने हमसे नीची जात के घर खाना खाया, तूने हमारी बरादरी को भ्रष्ट कर दिया और आज से तू भी नीच जात का ही हो गया। तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से अपने बाप से सवाल किया और कहा कि पापा, आज मैंने पहली बार इनके घर खाना खाया तो मैं नीच जात का हो गया, लेकिन ये लोग तो रोज़ हमारे घर का बचा हुआ खाना खाते हैं, तो फिर ये लोग ऊंची जात के क्यों नहीं हुए? सोच बदलो सोच, देश खुद बदल जाएगा। जय हिंद। बहुत ही प्यारी बात कहूँगा। एक बेटी अपने पिता के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते पर एक पुल से तेजी से पानी बह रहा था। पिता ने बेटी से कहा, बेटा डरो मत और मेरा हाथ पकड़ लो। तो बेटी ने कहा, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो पिता हंसने लगा और पिता ने हंसते हुए बोला कि बेटा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं या तुम मेरा हाथ पकड़ लो, फर्क क्या है? तो बेटी ने जवाब दिया, पापा अगर मैं आपका हाथ पकड़ लूं और आगे चलकर कुछ हो जाए तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो मैं जानती हूं चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। कद्र करें अपने माँ बाप की, क्योंकि अगर ये दौलत चली गई ना तो रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती। अगर वीडियो से सहमत हैं तो शेयर ज़रूर करें।